जिले के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष के द्वारा एजीएम के ड्राइवर से मारपीट करने पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अगले दिन प्रदर्शन कर चक्का जाम किया था। इसके बाद 23 ग्रामीणों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब चुनावी माहौल है तो राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने सभी 23 ग्रामीणों को नोटिस जारी किए हैं और थाने में हाजिर होने को कहा है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के इछावर थाना अंतर्गत मई महीने में नगर के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष के द्वारा एसडीएम के ड्राइवर से मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरियादी पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर खाती समाज के साथ मिलकर लोगों ने मई महीने में अगले दिन इछावर तहसील के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इछावर सीहोर मार्ग के सड़क पर चक्का जाम कर दिया था, जिस पर इछावर पुलिस ने एसडीएम इछावर के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए 23 लोगों के विरुद्ध धारा 341 और 34 के तहत मामला दर्ज था। मामले को लेकर करीब 7 महीने के बाद पुलिस ने सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और थाने में हाजिर होने को कहा है। मैं महेंद्र वर्मा, सनाब श्री लखनलाल वर्मा। अभी 23 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुए, क्या है पूरा मामला क्या सर, ये विगत लगभग 5 महीने पूर्व का मामला है। हमारे सामाजिक एक व्यक्ति को जो है तहसील में प्रताड़ित किया गया था 2 लोगों द्वारा। उसके लिए न्याय मांगने के लिए हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए थे तहसील प्रांगण में। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण रोड भी विरोध हुआ था। तो हम 23 लोगों पर जो है कि किसी तरह से राजनीतिक दबाव में आके या किसी अन्य तरीके से हम पे एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। उसका विरोध फिर जब समाज ने करा, कई जगह पे आवेदन भी हमने दिए, सिर्फ हमने न्याय की गुहार लगाई थी। किसी तरह का उत्तेजित हम हुए नहीं थे। किसी प्रकार से तोड़ फोड़ या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया था। अब हम लोगों पे जब एफआईआर हुई तब हम थाने भी गए, एसपी ऑफिस भी गए, माननीय न्यायालय से भी हमने गुहार लगाई। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के खिलाफ़ कोई इस तरह का जो है कि जुर्म नहीं है कि आपको कोई अंदर करेगा या किसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी चुनावों के चलते हुए हम सभी 23 लोगों पर जो है नोटिस निकाले गए हैं, हमें थाने बुलाए गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि समाज सभी मिलके, कहीं ना कहीं सत्ता में भी हमारे लोग हैं, बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये सब सामाजिक लोग हैं। राजनीति में इस तरह का अगर दबाव बनाया जाएगा तो किस तरह से राजनीति चलेगी? क्या एक ही व्यक्ति के सब लोग हैं क्या? राजनीति में सभी लोग, सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, सभी को न्याय मांगने का अधिकार है। इस तरह तो न्यायपालिका जो है कि विरोध होगी। किसी न किसी व्यक्ति पे जो है अगर गलत षड्यंत्र तरीके से एफआईआर होती है और उसको चुनावी टाइम में लाके और जो है कि नोटिस दिए जाते हैं आज 6 महीने बाद, तो कैसे चलेगा? जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह कबाड़ी है, मैं इछावर प्रॉपर रहता हूँ। अभी जो नोटिस जारी हुआ है, क्या है पूरा मामला? सर, ये पूरा मामला ये था कि एसडीएम साहब के सामने जब हमारे समाज के एक युवा व्यक्ति को मारा गया था एक वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा, तो उसमें हम सभी ने एक आंदोलन किया था। केवल ज्ञापन देने के अनुसार हम गए थे वहाँ पे, तो उसके संदर्भ में नोटिस हमें थमा दिया उस समय। और उसके बाद आज 5 महीने बाद डबल से एक रात को आके नोटिस मिला हमें, और उस नोटिस के दौरान हम थाने गए थे आज। और थाने जाके वहाँ पे हम गए, केवल सिग्नेचर का बोला था, लेकिन सिग्नेचर भी नहीं हो पाए। बोल दिया कि 17 तारीख के बाद अब सिस्टम देखेंगे, आपको 17 तारीख के बाद फ़ोन लगाया जाएगा, आप वापस आना डबल से। ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। उस समय जब इनके धरना प्रदर्शन हुआ था, इनके खिलाफ अगर उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी, तो फिर इनको बुलाकर अधिकारियों ने बातचीत की और उनको ये आश्वासन दिया कि तुम्हारे पास से केस ख़त्म हो गया, और उनको झूठा आश्वासन देकर ताकि वो मुद्दा आगे नहीं बढ़े तो उसको किया गया। और आज जब चुनाव सिर पर आ गया, चुनाव के वक्त वो लोग आज उस बात को लेकर कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो दबाव बनाने के लिए फिर उनके ऊपर नोटिस निकाल दिया। इस तरह की राजनीति इछावर से ख़त्म करनी होगी, जहाँ पर कोई कर्मचारी
खड़ा होकर किसी भी आम आदमी को तहसील कार्यालय के अंदर एसडीएम के सामने अगर कहीं का कुछ करता है तो इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि किसी के ऊपर शर्म की बात नहीं हो सकती कि अधिकारी के सामने कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी और व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा ले, तो ये तो उनका एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक विषय है और इस गुंडागिर्दी को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और आज इछावर की जनता इस गुंडागिर्दी को ख़त्म करके मानेगी। मेरा नाम है राधेश्याम। ये जो नोटिस निकले क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि कुछ राजनीतिक व्यवस्था भी है। अब मैं ग्राम गाजीखेड़ी से आया हुआ था, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो वहाँ से मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी वहाँ पे रोक ली थी कुछ लड़कों ने। मैंने उनको हटवा के उनकी गाड़ी निकली, फिर 108 हॉस्पिटल की गाड़ी उसको मैंने हटवाई। मैंने साथ दिया प्रशासन शासन का ही। उसके बाद वहाँ पे बहुत गदर था, मैं भी खड़ा हो गया वहाँ पे। मतलब न्याय मांगने गए थे कि वो खाती समाज के लड़के को मारा गया था। मैं बहुत सारे लोग न्याय मांगने गए थे कि साहब ऐसा क्यों हुआ, ये आपको बहुत पावर है, आपके चैम्बर में घुस के उन लोगों ने कैसे मार दिया। मैं ये बात चल रही थी, मैं भी वहाँ पे खड़ा था। उसके बाद साहब वीडियो हमारा भी बना लिया, हमारा उस पर मेरे पे भी वो FIR दर्ज करवाई। ये मामला साहब तो दुवस्था राजनीति के कारण हमको फंसाया गया है।